बंगाल की राजनीति में जिस बात की उम्मीद कभी नहीं थी वही हो रहा है। कहते हैं कि हमेशा समय एक सा नहीं चलता और इसीलिए किसी को अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। और इस वक्त ममता बनर्जी पर एक दोहा काफी सटीक बैठ रहा है। साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही। जब ममता ताकतवर थी तो किसी की नहीं सुनती थी और जैसे ही वो कमजोर हुई, सारे विधायक और सांसद बेलगाम हो गए और पार्टी से ममता को ही बेदखल करके पुरानी पार्टी पर कब्जा कर लिया। ऐसे में कोलकाता का ड्रामा अब दिल्ली में खेला जा रहा है। इसी को लेकर ममता की वफादार महुआ मोइत्रा ने ऐसी बात बोली कि हंगामा हो गया और यूसुफ पठान इसके केंद्र में आ गए। अब सभी यही सवाल खोज रहे हैं कि आखिर आगे क्या होगा। क्या ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी पर पकड़ खो रही हैं? क्या तृणमूल कांग्रेस के सांसद अब एनडीए की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या इंडिया गठबंधन को मदद कर पाएगा? कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक चल रही थी। एक तरफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी खबरें सामने आई जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैला दी। दावा किया गया कि तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचे। ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं मानी जा रही। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक बंद कमरे में हुई और इसमें पार्टी के भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा हुई। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कथित तौर पर दावा किया कि लगभग 20 सांसद एनडीए को समर्थन देने के पक्ष में हैं। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के इतिहास का सबसे बड़ा संसदीय संकट बन सकती है। सारी खींचतान चल ही रही थी कि ममता के वफादार बागियों को पुरानी बातें याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम गद्दार हो। इसी को लेकर टीएमसी की फायर ब्रांड नेता और सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को निशाने पर लिया है और लिखा, यूसुफ पठान, आप दिल्ली इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि अमित शाह ने आपको बुलाया है। थोड़ी हिम्मत रखो, आपने इंडिया के लिए खेला, हमारे जिले ने आपको भारी वोट से जिताया। थोड़ी शर्म और हिम्मत रखो। महुआ ने आगे लिखा है, 2024 लोकसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर जीते थे। महुआ मोइत्रा ने यूसुफ पठान के साथ गृह मंत्री अमित शाह को टैग किया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे दिल्ली से लेकर कोलकाता तक गेम चल रहा है। एक्स पर महुआ मोइत्रा ने आगे लिखा कि सभी सांसद टीएमसी के टिकट पर जीते थे। जनता का समर्थन एनडीए के लिए नहीं था। पीली पैंट वाले सभी लालची मतलबी गद्दार हैं। प्लीज अब बीजेपी में शामिल हो जाओ, अपनी सीटों से इस्तीफा दें और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ें। देखते हैं आप कितने बड़े हीरो हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे महुआ ने यूसुफ पठान की हेकड़ी निकाल दी। मीडिया में छपी खबरों की माने तो टीएमसी के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को लिखित में दिया है कि वे टीएमसी से अलग हो गए हैं। उनके गुट को अलग लोकसभा में मान्यता दी जाए। यूसुफ पठान पर महुआ ऐसे में हमलावर हुई हैं जब एक दिन पहले ही उन्होंने खंडन किया था कि ममता बनर्जी ने बहरामपुर सीट खाली करने को कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भागे हुए लोगों को गद्दार कहा जा रहा है और इसका कारण क्या है।